Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So, today we discuss about the new topics viruses, viroids, pyrans and lichen. These are very important for us. They mostly ask in your competitive examination. Very important in contrast of competitive examination. Now, first of all, we discuss about the why are they not mentioned in five kingdom classification. Why? This is an important question which may be asked in your competitive examinations like NEET or paramedicals. Okay, so viruses, viroids, and pyrons are non-cellular and not truly living, so they are not included in classification. मेन कंक्लूजन इस बात का ये है कि जो ये वायरसेस हैं, वायरॉइड्स हैं, पायरन्स हैं, ये इनके पास ये सेलुलर नहीं होते ये, और ना ही ये ट्रूली असली तरीके से सेलुलर वो होते लिविंग. ठीक है, इसकी वजह से इनका अलग ही ग्रुप है इन चारों का. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द वायरसेस. इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है, यस. वायरसेस हैव एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल. वायरसेस के पास अपना एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है किसी भी लिविंग सेल से बाहर. यू में प्रोसीड लाइक दिस, यू में प्रोसीड लाइक दिस एंड यू में प्रोसीड लाइक दिस. मतलब एक अलग पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन मतलब सॉलिड जैसा स्ट्रक्चर उनका होता है. उनका मेन बात समझे आप. लाइक आपने पोलियो का देखा होगा, कोलेरा का देखा होगा भाई, उसमें भाई क्लास 9 में पढ़ा था हमने, अच्छी तरीके से याद भी आ चुका होगा कुछ बच्चों को, आशा करता हूँ. ठीक. वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. यस, यानी ऑब्लिगेट पैरासाइट्स यानी ये उसमें मोस्टली पैरासाइट्स आते हैं लाइक एज और प्लाज्मोडियम. ठीक है, और बहुत सारे वायरसेस होते हैं, टेंशन की बात नहीं है, जैसे विब्रियो, कोलेरा, माइक्रोबैक्टीरियम टर्बोक्लाइसिस. ठीक है ना, टीबी जैसे हो जाती है. अब ये पैरासाइट्स हैं, तो वही बात है, ये एक टाइप के पैरासाइट्स हैं. तो व्हेन दे इन्फेक्ट अ सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ होस्ट सेल टू रिप्लिकेट देमसेल्व्स किलिंग द होस्ट. ये धीरे धीरे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में जिस सेल में वो गया है कोई भी वायरस, वो धीरे धीरे उसको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने लग जाता है और आखिर में उसे मार देता है. कैंसर पहले ऐसे ही करता था. बेस्ट एग्जांपल ऑफ वायरसेस एट दिस टाइम इज कोरोना वायरस. धीरे धीरे अटैक करता है, धीरे धीरे ही खा जाता है. ओके, नेक्स्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं मतलब एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जो बताऊँगा. लुईस पेस्टर गिव द नेम वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनियस फ्लूइड. ये लुईस पेस्टर ने दिया था कि जो नाम दिया था वायरस जिसका नाम था वेनम यानी पॉइजनस फ्लूइड, तो लुईस पेस्टर ने दिया था. ये कह सकता है क्वेश्चन कि हु गेव द नेम वायरस एंड ऑल्सो मीनिंग. तो उसका नाम लुईस पेस्टर ने दिया था, उसका मीनिंग था आपका क्या, वेनम या पॉइजनस फ्लूइड. नेक्स्ट इज हु डिस्कवर्ड वायरस. हु डिस्कवर्ड द वायरस, डीजी लोएंस्की. इनका नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे बोल दो, डीजी लोएंस्की इन 1892. देखो कितनी अलग बात है. वायरसेस का मतलब समझाया उन्होंने, लुईस पेस्टर ने, और इन्होंने खोज कर दी. वाह. अब इन्होंने खोज किस में करी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इन्होंने खोज तो करी किस में. ही रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स दैट कॉज मॉसिक डिजीज ऑफ तम्बाकू. इन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स लिए थे जो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स दिए थे किसके, तम्बाकू के, जिसकी वजह से कुछ कैंसर जैसी चीज़ें होती थी. दे वर स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरियम प्रूफ फिल्टर्स. जी, अब ये जो तम्बाकू के जो छोटे छोटे हिस्से थे शेप में, ये बैक्टीरिया से बड़े थे. क्यों? क्योंकि बैक्टीरियल सेपरेशन से आराम से निकल गए थे. ये दिक्कत है. ओके, नेक्स्ट इसके और साइंटिस्ट आए आगे चल के. एम डब्ल्यू बिजनिक
डेमोस्ट्रेट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ तम्बाकू कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स कॉल्ड द फ्लूइड एज कॉन्टिगम विवम फ्लूडियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना उनका, नाम डॉक्टर का नहीं, इसका नाम याद रखना भाई। डॉक्टर का रखना रख लो, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो। देखो इन्होंने डेमोस्ट्रेट क्या किया था, इन्होंने डेमोस्ट्रेट किया था कि ये जो इन्फेक्टेड प्लांट हैं तम्बाकू के, ये इन्फेक्शन कर सकते हैं हेल्दी प्लांट्स के अंदर। एंड कॉल द फ्लूइड्स, जिस फ्लूइड के कारण जो इन्फेक्शन करेंगे उसका नाम होगा कॉन्टिगम विवम फ्लूडियम। कॉन्टिगम विवम फ्लूडियम या इन्फेक्टिशियस लिविंग फ्लूइड अगर हम रियल में बात करें तो, ठीक है। नेक्स्ट इज WM स्टैनले। नाम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं यार, लेकिन याद रखने पड़ेंगे अगर नंबर अच्छे चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग, नीट के अकॉर्डिंग। तो WM स्टैनले in 1935 showed that viruses could be crystallized and crystal consist largely of proteins। इन्होंने यह बताया था कि वायरसेस क्रिस्टलाइज की फॉर्म में हो सकते हैं, इस फॉर्म में हो सकते हैं, इस फॉर्म में हो सकते हैं, पर साथ ही ये कंसिस्ट करते हैं लार्ज ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स कहते हैं यानी अमाइनो एसिड कह सकते हो। और रियल इसकी डिफाइन की बात करें तो वायरस इज़ अ न्यूक्लियो प्रोटीन, इट हैज़ अ प्रोटीन कोट एंड जेनेटिक मटेरियल। समझो, यानी वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन है जिसके पास प्रोटीन की कोट, जिसे हम प्रोटीन को कोट क्या कहेंगे यहाँ पे, सेप्सिड। और जो जेनेटिक मटेरियल है या तो RNA हो सकता है या DNA। आशा करता हूँ पता होगा, वैसे बता देता हूँ। RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड और DNA डीऑक्सीबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट इज नो वायरस कंटेन बोथ RNA एंड DNA। कोई वायरस दोनों कंटेन नहीं कर सकता। जो वायरस इन्फेक्टिशियस होता है, मान लो ज़्यादा कोई, मान लो कैंसर है, कैंसर ज़्यादा बीमारी बड़ी क्यों भाई, जो बल्कि जुकाम छोटी बीमारी क्यों, क्योंकि उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल वो है ज़्यादा इन्फेक्टिशियस, ठीक है। नेक्स्ट इज viruses that infect animals have either single or double strand RNA। यस, किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है। बैक्टीरियोफेजेसिस, वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया यूजुअली हैव डबल स्टैंडर्ड DNA। वायरसेस जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, वायरसेस जो होते हैं वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेजेस। उनके पास अपनी डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। द प्रोटीन कोट सेप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट स्पेसोम प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रोटीन कोड किसकी होती है, प्रोटीन कोड किसके अंदर, वायरसेस के अंदर, वो स्मॉल यूनिट से मिलकर बनी हुई होती है, सेप्समोड से, जो कि प्रोटेक्ट करती है न्यूक्लिक एसिड को, जेनेटिक मटेरियल को उसके। इस शेप में आपका सेप्सोमर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वायरसेस कॉज डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स, एक्वायर्ड इम्यून्स डिजीज सिस्टम, ठीक है, जो कि किससे होता है, HIV ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस से, ठीक है। और आपका इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स वगैरह आप चाहो तो मैं एक, हालांकि एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ एक डिजीज़ के ऊपर या डिजीज़ के एग्जांपल्स के ऊपर, लाइक जो मलेरिया, टाइफाइड, कोलेरा, इनमें से दो के ऊपर बनाऊँ शायद। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोसेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग। देखो ये तो ह्यूमंस के अंदर हो गए, देखो पम्प्स ऐसे हो जाते हैं, स्मॉल पॉक्स ऐसी हो जाती हैं, माता जी नाम कह देती हैं, भरम से हो जाती है, इन्फ्लुएंजा में छींक वगैरह हो जाती है, एड्स में इंसान बिल्कुल सूख जाता है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बेकार हो जाती है। प्लांट्स में अगर वायरस हो जाता है तो क्या हो जाता है, मोसेक फॉर्मेशन हो जाता है, लीव रोलिंग हो जाती है, कर्लिंग हो जाती है, येलो हो जाता है, वीन क्लियरिंग, रैफिंग, स्टैंडर्ड, इस ये हो जाती हैं। लाइक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस शेप में क्लियर दिख रहा है तो अब देखो क्लियर, ठीक है, इस शेप में हो जाते हैं आपके, देखो। और ये इम्पोर्टेंट है ज़्यादा करके, IMP लगा दो इसे। तो चलो स्क्रीनशॉट खींच लो आप, आशा करता हूँ खींच लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज वायरॉइड्स, बहुत अच्छा है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी।
It has an infectious agent with free lower molecular weight RNA and no protein code। देखो इसके ये एक इन्फेक्टिशियस एजेंट है वायरसेस की तरह, लेकिन इसके पास बस प्रोटीन की कोट नहीं होती। क्या नहीं होती? सेप्सिड्स नहीं होते, ठीक है ना। दीज आर स्मॉलर देन वायरसेस, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज डिस्कवर्ड बाय टीओडीनियर, ठीक है। लॉइस पेस्टर ने उनको बताया था बस, ठीक है, ओके। ही फाउंड इट पोटैटो स्पंडल ट्यूबर डिजीजेस। ये वायरस जो उन्होंने पाया था किसके अंदर पाया था? पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिजीज में। पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिजीज, PSTD, पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिजीज। ये कभी कभी ऐसा हो जाता है ना आपको पोटैटो इस शेप में, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, तो इसके अंदर पाया था वायरस। नेक्स्ट इज दीज आर सिमिलर इन साइज टू वायरसेस, इतने ही साइज के होते हैं लगभग, ठीक है। दीज आर abnormally फोल्डेड प्रोटीन दैट कॉज सम इन्फेक्टिशियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस। पैरेंट्स की बात कर रहे हैं हम इस समय सिर्फ। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, एक टाइप के ऐसे इन्फेक्टिशियस मटेरियल होते हैं जो कि न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ कहते हैं। न्यूरोलॉजिकल यानी माइंड पर अटैक करते हैं सर, ब्रेन पर अटैक करते हैं। नेक्स्ट इज दे कॉज बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इनकैपेथोलॉजी और मैड काउ डिजीज़। मैड काउ डिजीज़ हो जाती है पायरन की वजह से। इट एनागुलस वेरिएंट्स सिया जैकब डिजीज इन ह्यूमंस, वो आगे चल के जानेंगे हम कैसे कैसे। लाइचिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा नहीं, बहुत ही ज़्यादा। लाइचिन एक क्या है? सिम्बॉइंट्स है, सिम्बॉइंट्स है एक, ओके। सिम्बॉइंट्स है यानी ग्रुप है दो चीज़ों का। कौन कौन सी चीज़ों को? एल्गाई और फंजाई का। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें एल्गाई है ऑटोट्रॉपिक और फंजाई है हेटरोट्रॉपिक, ठीक है, ओके। ध्यान रखिएगा इसमें जो कंपोजिशन दोनों का एल्गाई प्लस फंजाई को कहते हैं हम लाइचिन, लेकिन एल्गाई का नाम क्या है? इसमें जो कंपोनेंट दिया गया है लाइचिन को वो है क्या? उसका नाम है फाइकोबोइनट, फाइकोबोइनट। एंड फंगल कंपोनेंट इज माइकोबोइनट। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा प्लीज़। नेक्स्ट इज एल्गाई प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई। जो एल्गाई है वो प्रिपेयर करती है फूड फंजाई के लिए, और फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स इट्स पार्टनर, यानी आपस में इंटरलिंक है समझो। और ध्यान रखना लाइचिन वहाँ पे कभी नहीं होंगे जहाँ पे पॉल्यूशन होगा, जहाँ पे एकदम शुद्ध एरिया होगा वहाँ पे होंगे, यानी दिल्ली में कभी नहीं होंगे ये, दिल्ली में, ठीक है, ओके। सो गाइज दिस इज last topics, these are last topic of our videos and our chapter also. I hope you have understand this very clearly. If you have any query, please comment on my YouTube channel. I always resolve your problem. And also I would like to ask a question, is that can I make some video for diseases like as malaria, cholera, typhoid, anything which you want from me? You can comment in comment section. Thank you, be safe, be happy. Thank you guys for taking my lecture and taking my video. Thank you guys, thank you.